हाय मेरे जेकेटी, वेलकम टू एडू कैप्टन। तो भैया बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत मजे मार लिए। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाते हैं। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, एडू कैप्टन ने आप लोगों की बोर्ड की तैयारी का इस बार पूरा ब्यौरा उठाया है। तो आप लोगों से पूरी सहमति की उम्मीद है भैया, पूरे डिसिप्लिन्ड वे में आपके पास लेक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम सिलेबस डिस्कशन की तरफ, जो आपकी अकाउंटेंसी के आने वाले टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल नहीं आ रहे हो। खुशी खुशी भैया, डिलीटेड टॉपिक सुनते ही खुशी हो जाती है कि चलो भाई कुछ तो सिलेबस कम हुआ। और होना भी चाहिए भैया, खुशी होनी भी चाहिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका कटा है, ले कटा, एनपीओ चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो है, अगर आपकी बुक में आपको दिख रहा है इंडेक्स में, तो भैया काट दो। मतलब वो पेजेस जो है ना आपस में चिपका दो, क्योंकि उनकी तरफ देखना भी नहीं है भैया। उसके बाद चलते हैं कंपनीज वाली बुक में, और अगर आपको चैप्टर दिख रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो भैया वो भी काट दीजिए, बिल्कुल ही काट दीजिए। और भैया दो बुक हो गई, अब तीसरी को अकेला महसूस ना हो, तो तीसरी बुक से अगर आपका चैप्टर दिख रहा है आपको कंपैरेटिव कॉमन साइंस, तो भैया उसको भी काट दो, उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल कोई नहीं आने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि ये सीयूईटी में नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये बात तो होगी डिलीटेड टॉपिक्स। अब मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, या फिर जो हम चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं अभी, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टॉपिक से मतलब गारंटी है बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थ्योरी 80 मार्क्स का, ये आप सबको पता होगा। प्रैक्टिकल आपके 20 मार्क्स का है। और ये जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है, ये दो पार्ट्स में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंप्राइजेस ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज कंपनी पार्टनरशिप, 36 मार्क्स, कंपनी 24 मार्क्स, और उसके बाद एनालिसिस वाली जो होती है वो आपकी 20 मार्क्स की आती है, जिसमें दो पार्ट्स में डिवीजन है। एक आपका पहले के चैप्टर्स हो गए, और एक 8 नंबर का आपका इकलौता कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले भैया एक बात मेरी जरूर मान लेना, आपने एडू कैप्टन का एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है। मतलब भरोसा कर लो यार, नो कॉस्ट इंक्लूडेड, बिल्कुल भी, मतलब लिटरली कोई कॉस्ट एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगेगी डाउनलोड के बाद कुछ भी। इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं भैया, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, आपको जब YouTube पे ऐसे लेक्चर्स मिलते हैं, तो वो क्या है, एक टीचर का लेक्चर, फिर दूसरा ये वो आई नो प्लेलिस्ट बनती है, लेकिन फिर भी वो बहुत नीचे जाना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। इधर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में आप लॉग इन करेंगे, आपके सामने फैकल्टीज के भैया चेहरे दिख जाएंगे, जिस फैकल्टी का जो सब्जेक्ट में जाना है भैया, प्रॉपर सिस्टम से आपको वीडियोस दिखेंगी। तो एक सिस्टम बना होगा भैया आपका, क्या बना होगा, सिस्टम। उसके बाद अगर हम चलते हैं दूसरे बेनिफिट की तरफ, आपको नोट्स मिलते जाएंगे हर लेक्चर के बाद, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार। और उसके बाद भैया, ये तो हर बच्चा आप जान ही चुका होगा, 11 साल से आप पढ़ रहे हो, स्कूलिंग इतनी ज्यादा कर लिया कि जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो भैया आपकी पढ़ाई तो फिर मतलब इनकम्प्लीट है ना। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट जो अपलोड होंगे हर चैप्टर के बाद या फिर हर वीडियो लेक्चर के बाद, तो वो भी तो आपको डाउनलोड करके कंप्लीट करने हैं। तो मेक श्योर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वरना तो भैया आपकी पढ़ाई आधी अधूरी रह जाएगी। उसके साथ साथ आपने ये टाइम टेबल कहीं पर नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। कहीं पर आपने स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर पेस्ट कर लेना, पेस्ट कर लो भैया। मैं तो अपने टाइम पे वॉलपेपर बना लेता था, जो भी मेरे को टाइम टेबल इशू होता था अपने क्लासेस का। तो ये चीज देखो काफी हेल्पफुल होती है, आपको पता होता है, क्योंकि एडू कैप्टन ने प्रॉपर शपथ ले लिया कि भैया 4 बजे और 6 बजे ये आपके एकेडमिक लेक्चर वीडियोस आएंगे ही आएंगे, एवरीडे देख सकते हो। मंडे टू संडे भैया फैकल्टी ब्रेक लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। तो मेक श्योर आप ये टाइम टेबल अपने कहीं पर नोट डाउन कर लें, कहीं पर लगा लें, जहां से आपको डेली रिमाइंडर मिलते जाए। मंडे ट्यूसडे मंडे MWF आप देख सकते हैं, अकाउंट्स इको, अकाउंट्स इको, अकाउंट्स इको। ठीक है जी। TTS में आपको मिलेगा मैथ्स बिजनेस एंड एक दिन मैथ्स इंग्लिश, एंड देन संडे अकाउंट्स एंड इंग्लिश। और एवरी फैकल्टी स्ट्राइव करेगी कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म करना ही है। ठीक है, चलते हैं अब हमारे सिलेबस डिस्कशन की तरफ। तो आपका जैसे बात हुई थी, सबसे पहला पार्ट होता है पार्टनरशिप फर्म्स, जो हम पढ़ेंगे। इसमें आप पार्टनरशिप की थ्योरी, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है,
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस जो अप्लाई होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है और उसका कैपिटल में कैसे ट्रांसफर जाता है चीजों का। कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनते हैं, कौन कौन से हैं, क्या है। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट डबल स्टार लगा दिया मैंने। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन सिंगल स्टार लगा दिया। उसके बाद यहां पर हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म होते ही हम गुडविल की तरफ जंप मारेंगे, ब्रेक नहीं है, सांस वांस लेने का टाइम चला गया भैया। गुडविल, उसमें मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल और फिर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें 3 मेथड होते हैं और तीनों तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। मूविंग ऑन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं या फिर 4 चैप्टर आते हैं आपका, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो चेंज इन पीएसआर में सबसे पहले देखेंगे भैया सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। उसके बाद आपका गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा जब भी पीएसआर चेंज होती है पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देन उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फाइनली बैलेंस शीट पे इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे। मूविंग ऑन टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम एडमिशन किस कंडीशंस में होता है, ठीक है। उसके बाद उनकी पीएसआर में क्या चेंज आता है, गुडविल पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। देन चेंज इन पीएसआर जैसा ही है, जिसमें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का इफेक्ट देखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे एंड फाइनली पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट पे खत्म करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं या एक चीज मैं आपको बता दूं भैया प्रॉपर वार्निंग के साथ कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नाम का जो एक टॉपिक है ना, वो बच्चों को बड़ा तंग करता है। लेकिन टेंशन लेनी ही नहीं है भैया, टेंशन को त्याग दीजिए। इस वीडियो के बाद आपने टेंशन पूरी तरह से त्याग देनी और खुश हो जाना कि भैया चलो एडू कैप्टन ने हमारा मतलब पूरा इंतजाम कर रखा है। मूविंग ऑन टू रिटायरमेंट एंड डेथ, तो रिटायरमेंट और डेथ में हम देखेंगे जब कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो पीएसआर पे क्या इफेक्ट होता है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगेन revaluation of asset liabilities, treatment of reserves, accumulated profits and losses and finally balance sheet partners capital में इसको खत्म कर देंगे। अगेन इसमें भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा और ये वाला थोड़ा सा टफ होता है एडमिशन से, तो ये मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं। लेकिन अगेन टेंशन है ही नहीं ना, त्याग दी हमने। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर, ये डेथ के केस में स्पेसिफिकली, और प्रेपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जैसे ऊपर लोन अकाउंट था, यहां पर एग्जीक्यूटर अकाउंट है, बट सब तसल्ली में करने वाले हैं। एंड फाइनली हम डिसोल्यूशन, अपना पार्टनरशिप बिजनेस, हम देखो पार्टनरशिप की एंडिंग का हो रही है, पार्टनरशिप बिजनेस कैसे बंद होता है उस चैप्टर से, देखो क्या कोइंसिडेंस है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे हम इसको खत्म करेंगे, जहां पर डिसोल्यूशन क्या होता है, किस मोड से डिसोल्यूशन होता है और फाइनल सेटलमेंट कैसे होती है अकाउंट्स की, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि भैया बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो हम बनाएंगे इसमें कैश एंड बैंक। बट अगेन आई वुड रिमाइंड यू, आई वुड गिव यू अ नोटिफिकेशन कि भैया इसमें आपका ये जो पीस मील वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सब नहीं आ रहा, तो ये एक्सक्लूडिंग लो भैया। वो डिलीटेड तो थे, इसके साथ साथ थोड़ी और खुशी का मौका मिल गया कि चैप्टर में भी कुछ टॉपिक डिलीटेड है, तो बहुत खुशी की बात है। और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है, 100% है। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का 100% है, आना ही आना है भैया, ये डिफाइंड होते हैं ये टॉपिक। मूविंग ऑन टू कंपनीज, कंपनी में सबसे पहला चैप्टर करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले कंपनीज क्या होती है, कैसे टाइप की कंपनी, शेयर, शेयर कैपिटल और उसके टाइप्स क्या होते हैं। देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आएंगे, जिसमें हम देखेंगे एट पार, एट प्रीमियम, ऑप्टिमली सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, सब कुछ सीखेंगे। लो इसमें भी एक्सक्लूड कर दिया, इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। उसके बाद इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ईसॉप का थ्योरी, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब थ्योरी। और फाइनली जो ट्रीटमेंट ऑफ फोर फीचर और री इशू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। एंड देन बैलेंस शीट का जो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होगा उस पर समाप्ति कर देंगे इस चैप्टर की, और फिर बिना सांस लिए भैया डेवेंचर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। डेवेंचर में मीनिंग, टाइप और थोड़ा बहुत ये सिमिलर है, तो इसलिए हमें ये इजी हो जाता है पढ़ने में। issue at par, issue at premium, issue at discount, consideration other than cash, collateral security, issue with terms of redemption, issue with terms of redemption again most important है, आना ही आना है भैया। कंसेप्ट ऑफ टीडीएस हटा दिया, लो एक और चीज काट दी भाई, कितनी मतलब पल पल की खुशी दी जा रही है हमें ये, तो ठीक है। यहाँ पर हमारी जो है 60 मार्क्स का कोर्स ओवर हो जाता है टोटली, और मजे से एकदम मतलब पक्का हो चुका है हमारा, सीमेंट हो चुका है हमारा ये। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक की तरफ पढ़ेंगे, जिसमें थ्योरी पढ़ेंगे शुरू में कि भैया नेचर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या होती हैं। इसमें एक हेडिंग एंड सब हेडिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या टूल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपैरेटिव कॉमन साइज का मेंशन है। फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो कटवा दिया। बेटे कटवा दिया, चैप्टर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो आ ही सकती है ना। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज कैसी होती है, किस किस टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज हम सीखेंगे तसल्ली से। और बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है ये, तो मतलब हद से बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बस प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये बात याद रखना है। एंड फाइनली, जिससे बच्चे डरते हैं, आप हो सकता है आप लोगों ने भी अपने सीनियर से सुना हो कि भैया यार कैश फ्लो ढंग से कर लेना, बाकी सब तो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कुछ भी नहीं है, ये सब उन्होंने हुआ बना रखा है, बहुत ही मक्खन पैसों का हिसाब है भैया, पैसों में खेलेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन सी एक्टिविटी कैश की है, कौन सी नहीं है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, और फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बना देंगे और समाप्ति कर देंगे इस चैप्टर की। और यहां पर हमारा कोर्स जो है फुल फ्लेज हो जाएगा, तगड़े वाला, और पूरा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आई एम सो एक्साइटेड, लिटरली आई एम एक्साइटेड। आई होप आप भी एक्साइटेड होगे, और रहना भी चाहिए, पढ़ाई के लिए हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए। तो बस इसी एक्साइटमेंट में जल्दी से एडू कैप्टन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, लीव अ कमेंट यार, नो नीड टू वरी, रिवर्ट बैक मिलेगा आपको। और कोई भी नोटिफिकेशन, क्योंकि पढ़ाई में अक्सर डिफरेंट चीजें, जैसे कोई फॉर्म निकलना, कोई पर्टिकुलर किसी चीज की प्रेपरेशन, ये वो, कुछ स्कूल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये वो, तो इन सब के पे हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये हमें परेशान करता है। तो एडू कैप्टन ने इसका भी ध्यान रखा हुआ है, और टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं जो आपके लिए आपके करियर में हेल्पफुल होंगी। तो मेक श्योर आप एडू कैप्टन चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से भैया बेल आइकन दबा दो, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं आपको लेक्चर वीडियोस में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।